जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, दावेदार, इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इस वीडियो को कवर कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए दावेदार, सेलेक्टेड, गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 1984-1989 के बीच किस प्रधानमंत्री का शासनकाल रहा। तो ये क्वेश्चन जो था हमने वीडियो में एक आपका जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें टेस्ट के रूप में दिया था। तो जिन बच्चों ने इसका जवाब आपका राजीव गांधी को चुना था, बिल्कुल सही चुना था। राजीव गांधी इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। ये वीडियो जो था इससे पहले प्रैक्टिस सेट में हमने कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन के बारे में पता करा था, यानी टेस्ट के रूप में दिया था। तो जिन बच्चों ने राजीव गांधी को चुना था, बिल्कुल सही चुना था, राजीव गांधी इसका सही जवाब होगा। तो बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के शासनकालों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बनता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपसे भारत के प्रधानमंत्री पहले हो जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जो शासनकाल रहा था 1947 से 1964 तक रहा था। दूसरे प्रधानमंत्री हो जाते हैं आपके गुलजारी लाल नंदा। इनका शासनकाल जो था आपका 27 मई से 9 जून 1964 तक इनका शासनकाल रहा था। बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। बात कर लें तो लाल बहादुर शास्त्री का आपका शासनकाल 1964 से 1966 तक रहा। गुलजारी लाल नंदा अगले प्रधानमंत्री थे, जिनका शासनकाल आपका 11 से आपका 24 जनवरी तक आपका 1966 तक रहा था। इंदिरा गांधी आ जाती हैं उनके बाद। इंदिरा गांधी का जो शासनकाल था आपका 1966 से 77 तक रहा। मोरारजी देसाई की बात कर लें, इनका शासनकाल आपका 1977 से आपका 1989 तक इनका शासनकाल रहा था। अगले प्रधानमंत्री हैं आपके चौधरी चरण सिंह। इनका शासनकाल 1979 से लेकर 80 तक रहा। इंदिरा गांधी का शासनकाल 1980 से लेकर 84 तक रहा था। राजीव गांधी की बात करें, राजीव गांधी का शासनकाल आपका 1984 से 1989 तक रहा। पीवी सिंह की बात करें तो इनका शासनकाल 1989 से आपका 90 तक रहा। चंद्रशेखर का 90 से आपका 91 तक रहा। पीवी नरसिम्हा राव का आपका 91 से 96 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल आपका लगभग 16 जून शायद 16 मई से लेकर 1 जून तक 1966 तक रहा था। एच.डी. देवगौड़ा की बात करने तो 1996 से लेकर आपका 97 तक रहा था। आपका आई के गुलजार की बात कर लें तो इनका शासनकाल कब तक रहा था, 97 से 98 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का जो शासनकाल था आपका 1998 से 2004 तक रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर लें, इनका जो शासनकाल रहा था 2004 से 2014 तक रहा था। और अगले हैं आपके वर्तमान में नरेंद्र मोदी। तो आप इनका कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नरेंद्र मोदी का शासनकाल कब से कब तक है, कब तक रहा, कब से इनका शासनकाल शुरू हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितने प्रतिशत है। तो क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह आपकी 0.03% है। आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस काम को करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता। हम इससे मोटिवेट होते हैं। हमें ये पता चलता है कि इस वीडियो ने हमें इतने सब्सक्राइबर दिए, इतने लाइक आए, इतने कमेंट आए, तो हमें आपको और भी अच्छा से कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन बात करते हैं वायुमंडल में प्रमुख गैसों के बारे में। जैसे पहला है आपका नाइट्रोजन। बात कर लें नाइट्रोजन गैस के बारे में, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, तो 78.08% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। आपको ध्यान रखना। अगला है आपका ऑक्सीजन की बात कर लें, तो ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन का कितने प्रतिशत है, तो 20.95 आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत हो जाएगा।
यहीं पर आर्गन की बात करें तो आर्गन का प्रतिशत आपका 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 0.036% आपकी हो जाती है। नियोन गैस की बात कर लें तो नियोन गैस का प्रतिशत आपका 0.002% है। क्रिप्टॉन आपका 0.001% हो जाएगा। हीलियम की बात कर लें, हीलियम आपका 0.005% है। जेनोन और हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मोस्ट आपके लिए, तो हाइड्रोजन कितना है, 0.00 आपका 5% जो है आपका वायुमंडल में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये आपके लिए गोल्डन होने वाला है। आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो आप इसे नोट करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तारिक ए फिरोजशाही के लेखक कौन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तारिक ए फिरोजशाही के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका, तारिक ए फिरोजशाही के लेखक। तो तारिक ए फिरोजशाही के जो लेखक है वह आपका जियाउद्दीन आपका बरनी है, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं आपकी मुगल कालीन रचनाओं के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, दावेदार है और पूछा ही जाता है। पहली है आपकी किताब उल आपका यामनी। किताब उल यमनी के इसके लेखक कौन है, तो उत्तर भी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। किताब उल हिंद की बात करें तो किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो आपके अलबरूनी। अलबरूनी कौन हो जाएंगे, किताब उल हिंद के लेखक हो जाएंगे। आपके लिए मोस्ट है, ये क्वेश्चन भी आपका रेलवे एग्जाम में रिपीट हुआ है। शाहनामा की बात करें तो शाहनामा जो आपकी रचना है इसके लेखक कौन है, तो शाहनामा के आपके फिरदौसी हो जाएंगे। आपका तबकात ए आपके नासिरी की बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं, मिनहाज उस आपका सिराज आपके लेखक हो जाएंगे। अगला है आपका तारिक ए फिरोजशाही के लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बरनी हो जाएंगे। आपका फुतुह उल आपका उस सलाम आपका सलातीन के इसके लेखक कौन है, तो आपके अब्दुल मलिक आपके निवासी हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। पद्मावत की बात कर लें तो मलिक मोहम्मद जायसी होंगे। रेहला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आपके रेहला के लेखक कौन है, तो इब्न बतूता आपके रेहला के आपके क्या है लेखक है। फुतुहत ए आपके फिरोजशाही के लेखक कौन होंगे, फिरोज शाह तुगलक हो जाते हैं। आपका किरान उस आपका सादेन के लेखक कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो हो जाएंगे। मोस्ट रचना है, ये भी रचना आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बात करते हैं आपके गुलरुखी, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गुलरुखी। गुलरुखी के लेखक कौन है, तो आपके सिकंदर लोदी आपके गुलरुखी के लेखक हो जाते हैं। तिब्बत ए सिकंदरी के लेखक आपके मियाँ भुजा हो जाएंगे। संगीत आपके मसीह आपकी बात कर लें तो आपके कौन हो जाते हैं, संगीत आपके मीमांसा, संगीत मीमांसा के लेखक कौन है, आपके राणा कुंभा है। आपका मुंदेर विजय की बात करें गंगा देवी हो जाएंगी। और संगीत राज के लेखक कौन हो जाते हैं, राणा कुंभा हो जाते हैं। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण आपकी संतलतकालीन रचना दी गई थी जहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हो जाती हैं। आपको इनकी रचना के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे आपको पता होना चाहिए, आपके सरदार पटेल थे। सरदार पटेल आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय संविधान की भारतीय सभा की समितियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यहां से आपको आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया है और आपका आरपीएफ एसआई जो आपका हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ है वहां पर भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सभी जो आपकी समिति है कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो देखते हैं एक एक के बारे में, आपके बारे में बात करते हैं। पहली है आपकी संघ आपकी शक्ति समिति। तो बात करें हम संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो आपके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, आपको पता होना चाहिए। दूसरी समिति है आपकी संघीय संविधान समिति।
संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए आपकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बात करते हैं सलाहकार समिति की, तो सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वे मेरे प्यारे साथियों कौन थे? तो आपके सरदार पटेल। सरदार पटेल आपके सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। आरपीएफ SI 2024 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सरदार पटेल जो थे सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष है मेरे प्यारे साथियों सरदार पटेल हैं। अगला है आपका मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे आपके JB कृपलानी हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो आपका HC मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के आपके अध्यक्ष होते आते हैं। अगला है आपका संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। आपके झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। अगला है आपका प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो ये कुछ आपकी ऐसी समिति थी जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछी गई थी और आपके लिए परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सिलेक्टेड से सिलेक्टेड गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। आप जब हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है या आप किस तरीके का और हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएं जिससे कि आपको जो है अधिकांश क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जितने भी आपके स्टडी ग्रुप चल रहे हैं आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका झिझिया नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये इस नृत्य के बारे में भी पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। NTPC 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था CBT 1 में, फिर CBT 2 में भी ये क्वेश्चन आपका 2022 में शायद NTPC का हुआ था, उसमें भी रिपीट हुआ था और फिर आपका ग्रुप D में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से संबंधित है? ये आपका बिहार से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। बिहार इसमें आपको विकल्प C में दिया गया है, यानी C विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका भांगड़ा। भांगड़ा नृत्य की बात करें तो भांगड़ा नृत्य आपका पंजाब का है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका गिद्धा। गिद्धा नृत्य कहाँ का है? तो गिद्धा नृत्य आपका पंजाब का है, ये भी आपके लिए सिलेक्टेड है। गरबा नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए गरबा नृत्य के बारे में। तो गरबा नृत्य कहाँ का है मेरे प्यारे साथियों? भारत में गरबा नृत्य आपका गुजरात राज्य में बनाया जाता है। डांडिया नृत्य की बात करें तो डांडिया नृत्य जो है आपका गुजरात का है। कर्मा नृत्य की बात कर लें, कर्मा नृत्य आपका ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य का हो जाता है। कहाँ का है? कर्मा नृत्य आपका ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य का हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। रऊफ की बात कर लें तो रऊफ नृत्य कहाँ का है? रऊफ नृत्य आपका जम्मू कश्मीर का है, आपके लिए दावेदार होगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। कुडी या टम की बात करें तो ये कहाँ का है? ये मेरे प्यारे साथियों आपका केरल का लोक नृत्य है। कीर्तन की बात करें ये आपका पश्चिम बंगाल का नृत्य है। धामली आपका कहाँ का है? तो धामली आपका जम्मू कश्मीर का नृत्य है। इक्कत की बात करें आपका जम्मू कश्मीर का है। मुखौटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मुखौटा आपका कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है, इसे आप नोट करेंगे। मुखौटा नृत्य कहाँ का है? आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाता है। सरहुल की बात करें, सरहुल नृत्य कहाँ है? तो ये आपका छोटा नागपुर क्षेत्र का आपका नृत्य है। धूमर की बात करें, धूमर आपका राजस्थान का नृत्य है। यक्षगान की बात कर लें, यक्षगान आपका कर्नाटक का नृत्य हो जाएगा। बिहू की बात करें, बिहू आपका असम का नृत्य है, इसके बारे में तो बता ही दिया है। नाटी की बात करें, नाटी आपका हिमाचल प्रदेश का नृत्य हो जाएगा। काल बे लिया की नृत्य ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका राजस्थान का है, आप इसे मोस्ट करेंगे, क्वेश्चन के लिए आपका सेलेक्टेड हो सकता है। गंगिया की बात करें ये आपका बिहार का है और आपका तेहर है ताली की बात करें ये आपका राजस्थान का नृत्य हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड नृत्य दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन आपसे बनता है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाता है। आपको इन नृत्यों के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1984
डैश 1989 के बीच आपके किस प्रधानमंत्री का शासनकाल रहा। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं क्योंकि अधिकांश बच्चे जो होते हैं ना, वीडियो अंत तक नहीं देख पाते और जो क्वेश्चन हम देते हैं उसका जवाब नहीं दे पाते। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। 1984 से 1989 के बीच किस आपका प्रधानमंत्री का शासनकाल रहा। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। का शासनकाल कब से कब तक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दावेदार क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूंगा मैं। ये क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। 5 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार है। तो क्वेश्चन पूछा गया है बाबर का शासनकाल। तो मेरे प्यारे साथियों, बाबर का जो शासनकाल था आपका कब से कब तक था। तो बाबर का जो शासनकाल था आपका 1526 से 1530 तक था। आपको ध्यान रखना है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बाबर का जो शासनकाल था आपका 1526 से लेकर आपका 1530 तक चला था। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट से लेकर आपके मुगल वंश के शासक व उनके शासनकाल के बारे में। जैसे पहला हो जाएगा आपका बाबर। अगर हम बात करें बाबर के शासनकाल की तो बाबर का जो शासनकाल था 1526 से लेकर आपका 1530 ईसा तक आपका चला था और लगभग 4 वर्षों तक आपका बाबर ने शासन किया था। अगला हो जाएगा आपका हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं का जो शासनकाल था आपका 1530 से पहले 1540, यानी कि अब तक चला 10 वर्ष तक ये चला, और 1555 से 1556 आपका 1 वर्ष तक ये चला। तो टोटल जो शासन किया था आपका हुमायूं ने 11 वर्ष किया था। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हुमायूं ने कितने वर्ष तक शासन किया। अगला आपके हो जाएंगे अकबर। बात करें अकबर की तो अकबर का जो शासन था वह आपका 1556 से लेकर आपका कब तक था 1505 आपका 1605 तक इन्होंने शासन किया था और लगभग 49 वर्ष तक आपका इनका शासन चला था। और मुगल साम्राज्य का जो सबसे लंबा शासन चला था आपका अकबर का चला था। आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहांगीर का जो शासनकाल था 1505 से लेकर 1527 तक था और लगभग 22 वर्षों तक इन्होंने मेरे प्यारे साथियों शासन किया। अगला हो जाएगा आपका शाहजहां की। बात करें शाहजहां का शासन आपका 1627 से लेकर आपका 1658 तक चला और लगभग 31 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। अगला हो जाता है आपका औरंगजेब की। बात करें तो औरंगजेब का शासनकाल आपका 1558 से 1707 तक चला था और लगभग 49 वर्षों तक इन्होंने भी शासन किया। अगला हो जाता है आपका बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम का शासन आपका 1707 से लेकर 1712 तक चला और लगभग 5 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। अगला हो जाता है आपका जहांगीर शाह। इन्होंने शासनकाल जो चला था इनका 12 आपका 1712 से 13 आपका 1713, यानी 1 वर्ष तक शासन चला। अगला हो जाएगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719, लगभग 6 वर्षों तक इनका शासनकाल चला था। तो ये जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड थे क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिला था, एएलपी में क्वेश्चन देखने को मिला था और टेक्नीशियन एग्जाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए सिलेक्टेड थे, इम्पोर्टेंट थे, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आपका कुआला लंपुर किस देश की राजधानी है। इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। राजधानी से संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हम कुछ आपको महत्वपूर्ण राजधानी बताएंगे जो आपके लिए सेलेक्टेड दावेदार हो सकती हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगी। आपको इन राजधानी के बारे में पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुआलालंपुर आपकी किस देश की राजधानी है। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपकी मलेशिया की राजधानी है। आपको ध्यान रखना है मलेशिया, इसमें आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने मलेशिया को चुना है। बात करते हैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
तो विश्व के प्रमुख देशों में जो आपकी राजधानी के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बात करें बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका हो जाती है। क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो जाने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देश है भूटान। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू हो जाएगी। और यहीं पर बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू हो जाती है। क्या नेपाल की राजधानी क्या होगी? तो नेपाल की राजधानी मेरे प्यारे साथियों आपका काठमांडू हो जाती है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी आपकी ने आपका आपको कहीं कहीं पर न्याय पीड़ा भी मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें, पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है, ना कि लाहौर। अधिकांश बच्चे जो है पाकिस्तान की राजधानी मेरे प्यारे साथियों लाहौर लगा कर आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है। आपको गलती नहीं करनी है, आपकी लाहौर नहीं है। अगला है आपका अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल हो जाती है। यहीं पर चीन की बात करें तो चीन की राजधानी मेरे प्यारे साथियों आपका बीजिंग होगी। चीन की राजधानी क्या होगी? चीन की राजधानी आपकी बीजिंग होने वाली है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? आपकी कोलंबो या श्री जयवर्धनपुरम पोट्टे जो हो जाएगी आपकी श्रीलंका की राजधानी होगी। आपको ध्यान रखना है। अगला है आपकी ईरान। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी आपकी तेहरान हो जाती है। आपको ध्यान रखना है। इराक की बात करें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इराक की राजधानी आपकी बगदाद है। आपके लिए मोस्ट होगा, सेलेक्टेड होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे इराक की राजधानी, तो इराक की राजधानी आपकी बगदाद हो जाएगी। अगला है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की राजधानी मेरे प्यारे साथियों जकार्ता हो जाती है। आपका बहरीन की बात करें तो आपका कौन हो जाएगी? तो मैं आपका नामा राजधानी हो जाती है। मंगोलिया की बात करें तो आपका मंगोलिया की राजधानी आपकी आपकी उलानबटोर हो जाएगी। इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मालदीव की बात करें, मालदीव की राजधानी आपकी माले हो जाती है। और लेबनान की राजधानी आपकी बेरूत होगी। लाओस की बात करें तो बिया आपका नितियान हो जाएगा। और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी होगी। तो ये कुछ हमने इसमें महत्वपूर्ण प्रमुख देश लिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और इनकी राजधानी पूछे जाने के चांसेस आपके अधिकांश बढ़ जाते हैं। और इससे भी अधिक आप जानकारी पाना चाहते हो तो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी आपके जो इम्पोर्टेंट देश हैं उनकी राजधानी दे दी गई है। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर आप जो है इससे भी अधिक जीके जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट प्राप्त कर सकते हो, जो सीधे आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दिया गया है। वहां से जाकर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, तो जाइएगा पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आइन ए अकबरी के लेखक आपके हैं। तो क्वेश्चन आपसे जो है पुस्तकों से संबंधित मेरे प्यारे साथियों, हर शिफ्ट में आपसे जो है जो 2024 का एसआई के एग्जाम हुए हैं उसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए पुस्तकें आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो हमने लगभग इसमें 20 महत्वपूर्ण पुस्तक आपके सामने लेकर आए हैं जो आपके लिए सेलेक्टेड हैं। इन 20 पुस्तकों को आप कवर कर लेते हो तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, आइन ए अकबरी के लेखक। तो आइन ए अकबरी के लेखक जो हैं आपके अबुल फजल हैं। अबुल फजल आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी जो है पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये 20 की 20 पुस्तक आपके लिए गोल्डन साबित होने वाली हैं। तो आपको इन पुस्तकों के बारे में पता होना चाहिए जो आपके लिए दावेदार हो जाएंगी, आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएंगी, आपके लिए गोल्डन होने वाली हैं। तो एक बार देख लेते हैं इन पुस्तकों के बारे में। जैसे पहली पुस्तक है आपकी अकबरनामा। बात करें अकबरनामा की तो अकबरनामा के लेखक कौन थे? आपके अबुल फजल द्वारा अकबरनामा को लिखा गया। दूसरी पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो कि परीक्षा में गोल्डन हो जाती है और बहुत ज़्यादा पूछा जाती है। अष्टाध्यायी के लेखक की बात करें तो अष्टाध्यायी के लेखक मेरे प्यारे साथियों आपके पाणिनि हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगली तीसरी पुस्तक हो जाती है आपकी इंडिका। इंडिका के लेखक कौन थे? तो मैगस्थनीज द्वारा आपकी इंडिका लिखी गई थी, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हो जाएगा।
कामा सूत्र की बात करें तो कामा सूत्र के लेखक आपके वात्स्यायन हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला हो जाता है आपका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन होंगे? तो राजतरंगिणी के लेखक आपके कल्हड़ हो जाएंगे। बात कर देते हैं स्पीड पोस्ट की, तो आपके सोभाडे इसके लेखक होंगे और आपके लिए मोस्ट होने वाला है। अगली पुस्तक है आपकी आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी के लेखक कौन हो जाते हैं? तो आइन ए अकबरी के जो लेखक होंगे आपके अबुल फजल होंगे। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका डिवाइन लाइफ। बात करते हैं डिवाइन लाइफ की, तो डिवाइन लाइफ के जो लेखक हैं आपके शिवानंद। शिवानंद आपके डिवाइन लाइन के लेखक होंगे। इंटरनल आपके इंडिया की बात करें तो गांधी जी। इंटरनल आपके इंटरनल आपकी इंडिया। इंटरनल इंडिया के जो लेखक हो जाते हैं आपके कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी होंगे। माई ट्रूथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माई ट्रूथ पुस्तक जो थी, ये क्वेश्चन आपसे जो है आरपीएफ 2024 एसआई में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि माइंड ट्रूथ। तो माइंड ट्रूथ के लेखक कौन है? आपके इंदिरा गांधी होंगे। अगला आपका मिलिंद आपका नौपनद आपके नागसेन हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शाहनामा की बात करें तो शाहनामा के लेखक आपके फिरदौसी होंगे। बाबरनामा की बात करें तो बाबर हो जाते हैं। अगला है आपका अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य होंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए मोस्ट होने वाला है। हुमायूं नामा की बात करें तो हुमायूं नामा के लेखक आपके गुलबदन बेगम हो जाएंगे। विनय पत्रिका की बात करें, विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास होते हैं। गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव होंगे। बुद्ध चरित्रम की बात करें तो अश्व घोष हो जाते हैं। यंग इंडिया के महात्मा गांधी होंगे और आपके माल आपका गुडी डेज के लेखक जो होते हैं आपके आर के नारायण होने वाले हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी रचना दी गई थी। इन 20 रचनाओं को आप कवर कर लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन आपके जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जो कि आपके लिए गोल्डन है और सेलेक्टेड होने वाले हैं। आपको इन रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।